Assalamualaikum everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing well. अच्छा, इस वीडियो के अंदर I'm gonna be explaining exactly कि आप लोग किस तरह ना Upwork Fiverr से बाहर मूव कर सकते हैं, because there are many freelancers out there जो पिछले 3, 4, 5 साल से freelancing कर रहे हैं, बट उनको Upwork और Fiverr से बाहर आना नहीं पता. एंड इसकी मेन प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोगों के पास बिजनेस नॉलेज नहीं है. होता ये है कि मेजॉरिटी ऑफ अस जो कि फ्रीलांसर्स होते हैं, हम लोग स्टार्ट आउट कर देते हैं सेकंड ईयर के बाद, मैट्रिक के बाद, और हम लोग समझते हैं कि पैसे कमाना इज बिजनेस, बट पैसे कमाना इज नॉट बिजनेस. वी हैव टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. तो इस वीडियो के अंदर हम गोना बी टेलिंग यू गाइस आप किस तरह मूव आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अली है. आई रन अ 6-figure मीडिया एजेंसी इन द यूट्यूब ऑटोमेशन स्पेस एंड द पॉडकास्ट प्रोडक्शन स्पेस. तो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर ओवर 3 years नाउ, एंड आई हैव लर्न कि किस तरह इन प्लेटफॉर्म से मूव कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना टीच यू गाइस टुडे. So if you guys can see my screen right now, and again this is not going to be edited at all, okay, like this is going to be very very raw. So coming over here, I've got this very nice drawing platform open. So first of all, तो let's analyze what the problem is. Right now the problem is कि आप कर रहे हो काम Upwork के ऊपर या फिर कर रहे हो Fiverr के ऊपर. ठीक हो गया. आप चाहते हो कि आप यहाँ से काम पकड़ो and then you simply give it to your freelancer team. ठीक है, freelancer team. मसला ये है कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे होते हो, यू हैव ए लॉट ऑफ एंजाइटी, नंबर 1. नंबर 2, यू हैव नो सिक्योरिटी. ठीक है, ये आपके होंगे मेन प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरे भी थे. एंड सॉरी, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल फ्रीलांसर हैज़ दीज प्रॉब्लम्स. नाउ कम्स द प्रॉब्लम सोल्यूशन. आप इसको किस तरह ऑटोमेट कर सकते हो. सो टू ऑटोमेट दिस होल प्रोसेस, इट्स गोना बी वेरी इजी. यू हैव टू सिंपली लर्न हाउ टू रन एड्स. अब आपने एड्स को किस तरह बनाना है या मैं आपको बताता हूँ. ऑलराइट, सो मैंने ज़रा अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया था बिकॉज द प्रीवियस प्लेटफॉर्म वाज़न्ट वर्किंग परफेक्टली. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपने एड्स किस तरह रन करने. सो इन थ्योरी, मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूँ, देन वी कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग. सो इन थ्योरी यू हैव एन एड कैंपेन. अब आप में से जितने लोगों ने एड्स कभी चलाए नहीं है, फॉर यू गाइस इट्स गोना बी वेरी वेरी एलियन कि मतलब किस तरह ऐड चलते हैं, पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा. बट पहले आई एम गोना टेल यू द थ्योरी एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द फैक्ट कि आप चलाना किस तरह, क्या डालना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग. ओके, सो एक आपका ऐड होता है. दैट ऐड बेसिकली लीड्स टू ए लैंडिंग पेज. ठीक है, आपका एक लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे आपका ऐड लेके जाता है. एंड ये एक यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन दिया होता है, इसको कहते हैं CTA, जो आपके ऐड के नीचे होता है. टैप नाउ, लर्न मोर, बुक नाउ, गेट एक्सेस, कुछ भी होता है. लाइक यू हैव अ कॉल टू एक्शन. आपका ऐड विद द कॉल टू एक्शन सेंड्स योर क्लाइंट और योर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट ओवर टू योर लैंडिंग पेज. अब आपका लैंडिंग पेज बेस्ड ऑन कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी कन्वर्जन क्या आई है. ठीक है, लैंडिंग पेज लीड्स टू योर, अब आगे जो भी ऑफर है, ठीक है, योर ऑफर कंप्लीशन, जो भी. अब राइटिंग बुरी हो रही है, माउस से कर रहा हूँ, बट यू गाइस गेट द पॉइंट. जो भी आपकी ऑफर है ना, उसके उस पर लेके जाता है. नाउ इस प्रोसेस को बनाना, लाइक दैट्स द होल फनल सिस्टम. जो फनल आपने सुना होगा ना कि फनल क्या होती है, फनल बनाना है, ये वो फनल पता नहीं कैसे बनती है. दिस इज़ बेसिकली हाउ अ फनल इज मेड. एक ऐड होता है, वो लैंडिंग पेज पे लेके जाता है. लैंडिंग पेज पे फिर आगे आपने या तो दिया होता है कि बुक अ कॉल नाउ, या आपने दिया होता है वहाँ पे कि टैप हियर टू कॉन्टैक्ट, या फिर आपने दिया होता है कि टैप हियर टू सेंड एन ईमेल, या फिर आपने दिया होता है कि पुट योर ईमेल इनसाइड एंड गेट अ फ्री ई बुक, या फिर गेट अ फ्री दिस और गेट अ फ्री दैट. इस तरह करके आपकी ईमेल लिस्ट बनती है. देन यू यूज़ दैट ईमेल लिस्ट टू डू ईमेल मार्केटिंग. बट इसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी ईमेल डाली होती है, दोज आर योर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स. लाइक ऐसा नहीं है कि वो शायद लें, लाइक दे विल बाय, बिकॉज इफ दे टैप्ड ऑन योर एड इट मीन्स कि दे वर इंटरेस्टेड. इफ दे पुट इन देयर ईमेल इनसाइड योर लैंडिंग पेज, तो दैट मीन्स कि यू हैड समथिंग वैल्यूएबल विच दे लाइक्ड. सो इस तरह करके आपकी कन्वर्जन गेट्स रियली रियली गुड. नाउ in an ideal world, what happens is that, okay, let's say you are giving a service of podcast production कह लो. ठीक है, so on average podcast production के अंदर अगर मैं अपनी बात करूँ, clients spend on average $5,000 I believe minimum before they think कि नहीं यार ये चल रहा है या फिर ये नहीं चल रहा है. because like तकरीबन 2 से 3 महीने का काम तो मिनिमम वो करते हैं. so $5,000 की तकरीबन उनकी लाइफ होती है एक on average podcaster की. ठीक है, so average spend, ठीक है, एवरेज स्पेंड इज़ गोइंग टू बी विद मी तकरीबन $6,000. ठीक है, $6,000. इफ़ आई एम स्पेंडिंग लेट्स से $1,00,000 ऑन एड्स एवरी सिंगल मंथ, जो कि आर गोना बी $300. ठीक है, ये हमारा अगर $300 का एड स्पेंड है, तो इवन इफ आई एम गेटिंग वन कस्टमर जो उस मंथ में मेरे साथ शायद $300 लगाए या फिर $500 लगाए, थ्योरी में
आई मेड $200 प्रॉफिट। लेकिन वेन एवर यूर रनिंग एड्स ना, तो आपने अपने कस्टमर की जो एवरेज लाइफ होती है, यू ऑल्सो हैव टू फैक्टर दैट इन साइड द कॉस्ट ऑफ योर एड्स। आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि बस उसने मैंने एड आज चलाया तो कल मुझे कितने पैसे, आपने देखना मैंने आज एड चलाया, कितने लोग आए उसमें से, कितने लोग मेरे साथ कितना टाइम तक कितना पैसा लगाएंगे, ताकि मैं अपनी एड की एक ROI देख सकूँ। सो एसेंशली यहाँ पर आई मेड हाउ मच प्रॉफिट, $5,700 प्रॉफिट। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, वट डू आई मीन व्हेन आई से $5,700 का प्रॉफिट। मैंने 300 डाला, मैंने 5,700 बनाया। अब ये तो क्रिप्टो से भी बेहतर लगना शुरू हो जाएगा आपको, एंड इट इज़ मच बेटर। दैट इज़ वाई आई टेल द डिस्कॉर्ड ग्रुप एवरी सिंगल टाइम कि आप क्रिप्टो के पीछे ना जाएं, बिकॉज वो वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पैसे डालें, दैट्स नॉट अ करियर, और लाइक यू विल नॉट हैव फन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो इनसाइड योर क्रिप्टो वॉलेट। हाँ, एक बिजनेस बनाने में यू आर कैन बी वेरी वेरी हैप्पी, आपको मज़ा आएगा, यू विल फील फुलफिल्ड, आपका एक पर्पस होगा। सो ऑल दैट स्टफ फैक्टर्स इन। सो मैंने अगर $300 लगाए, इवन इफ आई गॉट वन कस्टमर हु एक्चुअली पेड मी, आई स्टिल मेड अ प्रॉफिट। ठीक है, सो द लोअर योर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, इसको कहते हैं कैक, आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एसेंशली द टॉप बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड वो कहते हैं कि ये 3:1 का इसमें होना चाहिए सीन। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने $1,000 डाला है, तो आपकी जो कस्टमर की एवरेज लाइफ स्पेंड है वो आपके साथ $3,000 होगा, तो दैट्स अ गुड एड। मैंने आपको बड़ा ही एक एग्जैजुरेटेड गेस दी है कि जी $300 के आप $5,700 बना सकते हैं। हाँ, दैट्स पॉसिबल, बट वो तब होगा व्हेन द बिजनेस हैज मैच्योर्ड, व्हेन योर लैंडिंग पेजेस आर रियली गुड। इन द स्टार्ट इट्स गोना बी टेरेबल, बट अगर शुरू नहीं करोगे तो यू विल नेवर गेट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि एक ऐड है, उसे कॉल टू एक्शन है, लैंडिंग पेज है, फिर एक ऑफर है, देन वो ऑफर डिसाइड करेगी क्लाइंट आपके साथ आता है या नहीं आता। ऑलराइट, सो ये तो हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नाउ लेट मी टेल यू गाइज अबाउट द फैक्ट कि हाउ कैन यू मेक अ गुड एड, बिकॉज ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइज दैट। ओके, सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग द एड ना, यू हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ है कि जो भी आप अपनी ऐड कॉपी लिख रहे हो उसके अंदर हुक, रिटेन और रिवॉर्ड का रेशो होना चाहिए। अब इसके ऊपर आई हैव टॉक्ड अबाउट ए लॉट, लेकिन हुक का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई ऐसी ऑफर हो, कोई एक ऐसा लीड मैग्नेट हो जिसको सुन के आपका क्लाइंट बोले कि यार क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉडकास्ट प्रोडक्शन देते हैं या फिर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, यू कैन से कि आई विल डिज़ाइन 10 थंबनेल्स फॉर यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट, इफ यू वर टू रिप्लाई टू दिस एड। ऑब्वियसली अपने एग्जैक्ट ये नहीं लिखना, आपने लिखना है कि आई विल डिज़ाइन 10 थंबनेल्स फॉर यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री, एंड इफ यू लाइक देम वी कैन टॉक अबाउट द प्राइसिंग, इफ यू डोंट देन ऑल आई नीड इज जस्ट योर फीडबैक। तो इससे क्या होता है कि दिस क्रिएट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू एज वेल एंड फॉर द क्लाइंट एज वेल, बिकॉज उसने अगर आपको जवाब दिया, उसको तो 10 थंबनेल मिल गए फॉर फ्री, उसके 10 वीडियो की कॉस्ट बच गई। अगर लेट्स से वो आपको कल को काम देता तो आपको फीडबैक देगा कि यार इसमें क्या चीज़ मिसिंग थी। वंस यू लर्न अबाउट दैट, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन इंप्रूव योर सर्विस। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई क्लाइंट आएगा तो ऑब्वियसली आपके पास फीडबैक होगा, यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, एंड आपके पास कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार 10 मिनट फ्री में दे दिए ये वो। अगेन, आपने कस्टमर की आपने एवरेज लाइफ देखनी है। अगर कोई कस्टमर आपके साथ काम करता है तो आप क्या चाहते हैं, वो आपके साथ 10 थंबनेल बनवाए या फिर वो आपसे 5-6 थंबनेल बनवाए। ऑब्वियसली आप चाहोगे वो आपसे कई 100 थंबनेल बनवाए। तो इन द लॉन्गर स्पैम ऑफ थिंग्स, इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम, 10 थंबनेल कुछ भी नहीं है। Like that is nothing compared to the amount of money that client might spend with you if he or she likes your service. So that is how you design an offer. ये मैंने आपको बड़ा ही छोटा सा करके बता दिया कि how you design a lead magnet, कि जहाँ से उनको लगे यार हमारा कोई नुकसान नहीं है, चलो ट्राई कर लेते हैं। Because you have to again understand, ठीक है, you have to understand कि एक क्लाइंट है जो कि महीने का लेट्स से ₹1 करोड़ बना रहा है यूट्यूब से, उसको इससे कंसर्न नहीं है कि आप उसको बोलें कि आई विल डू थंबनेल डिजाइनिंग फॉर यू, आई विल चार्ज 5 थंबनेल। ऐसे लाखों लोग बैठे हुए। इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, यू हैव टू बी लाइक आई विल डिजाइन 10 थंबनेल्स, 20 थंबनेल्स फॉर यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज आपकी कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, आपकी सिर्फ टाइम की कॉस्ट है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भी तो बेयर इट, बिकॉज इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम यू आर गोना मेक मनी रिगार्डलेस। ठीक है, सो 10 thumbnails is nothing if you talk about graphic designing. अगर आप बात करें वेब डेवलपमेंट की, अगर आप बात करें प्रोग्रामिंग की, you can be like I will go over the back end code of your website for absolutely free and tell you what I think could be improved. तो इस तरह करके he's gonna know कि यार इस बंदे की एक्सपर्टीज है, प्लस कोड से जाए बैक थ्रू करे, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं। अगर वो फिर भी कदर नहीं, आप उसको बोलें you have to give me feedback, तो उस फीडबैक को देख के इम्प्रूव। तो दैट इज़ हाउ एसेंशली यू मेक अ लीड मैग्नेट। ये एक लीड मैग्नेट बड़ी ज़रूरी टर्म है, आपको समझनी चाहिए। अगर आपका लीड मैग्नेट ऐसा नहीं होगा, यू विल नॉट मेक मनी विद योर एड्स। मैं आपको भी बता रहा हूँ, आई हैव मेड दिस मिस्टेक, यू विल नॉट मेक मनी विद योर एड्स। ओके, नाउ
ये तो होगी हमारी हुक वाली बात. नाउ लेट्स कम टू द बॉडी. अब बॉडी के अंदर ना यू हैव टू essentially add a few things. The first thing is that आपने जितने clients के साथ भी अभी तक काम किया, you have to ask yourself कि उनके common problems क्या थे. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे clients के common problems क्या होते हैं जब वो मेरे पास आते हैं कि उनको कि या तो उनकी cost of production बहुत हाई जा रही होती है जहाँ से वो कम करा रहे होते हैं, या फिर उनकी quality of service बहुत बुरी होती है, या फिर स्लो होती है, या फिर फ्रीलांसर जो है वो डिच करा गया होता है, या फिर गोस्ट कर गया होता है, या फिर फाइल्स लेके टाइम ज़ाया किया होता है. सो आई नो दीज प्रॉब्लम, छोटी मोटी चीज़ें कि जिनसे उनका प्रोजेक्ट कैन बी बेटर. अब इसके अंदर आप टेक्निकल चीज़ें भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, अगेन मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई नो माई सर्विस, तो उस तरह करके यू कैन एनालाइज योर ओन सर्विस एज वेल. अगर मैं अपनी बात करूँ तो पॉडकास्ट प्रोडक्शन के अंदर आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर हम पॉडकास्ट के स्टार्ट में इस तरह की इंट्रो डालें, अगर हम ऑडियो को इस तरह का एडिट करें, अगर हम मिड रोल्स यहाँ पे डालें, एंड देन उसके साथ साथ अगर हम कॉल टू एक्शंस इस पॉइंट में डालें, तो कन्वर्जन बेहतर आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स. तो मैं ये बातें भी डाल सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन ऐड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये कर लो ना, योर कन्वर्जन इज़ गोना गो थ्रू द रूफ. आप टेस्टिमोनियल्स लें अपने क्लाइंट्स का, बिकॉज व्हेन पीपल विल सी अदर पीपल हु हैव बॉट फ्रॉम यू एंड हु आर सेइंग गुड स्टफ अबाउट योर सर्विस, so what that's going to do is that's going to increase your conversion because people buy from people and people trust other people. Referrals जब भी आपको आते होंगे, if you're a business, आपको जब भी referrals आते होंगे, you will always be able to charge more to those referrals as compared to a new client. Because referral already knows कि ये बंदा ठीक है. He is coming through someone who he knows कि is working with you, who he trusts and who he knows only works with the best. तो you can charge higher. लेकिन अगर आप एक brand new client लेके हैं जिसको आप जानते भी ना हो, you will not be able to charge as much money. And that is essentially what makes a good body. You talk about the common problems of the client. आपने उन चीज़ों को address करना है जो आपको लगता है client सोच रहा होगा. And then उसके साथ साथ अगर आप testimonial डाल दें, that's also a plus. And then at the end आप सिंपली अपनी ऑफर दे दें, जो ऑफर मैंने आपको पहले बताई थी, जो आपका लीड मैग्नेट है. अब बात करते हैं हुक की. सो हुक की जो बात थी ना, हुक एंड लीड मैग्नेट आर नॉट द सेम थिंग. लीड मैग्नेट आपका एंड में आता है जिसको आप रिवॉर्ड कहते हैं. जो हुक है ना आपका हुक इज गोना बेसिकली बी कि जो चीज़ सबसे कॉमन प्रॉब्लम होगी उन लोगों की. For example, are you working with a podcast production team that consistently overcharges you and does not deliver on time? अब ये common problem है across the podcast production agencies except for a few. So मैं इस problem को highlight करता हूँ. Similarly, अगर आप किसी और niche में काम कर रहे हो, you can talk about something else. But you get my point, right? कि you have to talk about the most common problem. अब इसके अंदर अगर आप एक प्रोग्राम है ना, you can have a background कि जो कि आपके ideal customers उस तरह के backgrounds को पहचाने. You can talk like them, you can dress like them. ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, you actually become more relatable. अगर आपने अफ्रीका के अंदर ऐड चलाना है, आप ऑब्वियसली एक डार्क स्किन बंदे को लेके आओगे, आप किसी गोरे चिट्टे बंदे को लेके नहीं आओगे, बिकॉज उसके साथ वो लोग रिलेट नहीं करेंगे. अगर आपने पठान कम्युनिटी में ऐड चलाना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप एक पठान से चलवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर चलेगा एज कम्पेयर टू कि आप उसमें खुद आ जाओ एज अ पंजाबी, वो उसकी कन्वर्जन अच्छी नहीं होगी बिकॉज पीपल आर नॉट गोना ट्रस्ट यू. एंड सिमिलरली व्हेन यू रनिंग एड्स इंटरनेशनली, टॉक लाइक योर क्लाइंट, ड्रेस लाइक योर क्लाइंट एंड स्पीक देयर प्रॉब्लम्स एज वेल. तो इस तरह करके यू विल सी अ वेरी हाई कन्वर्जन. तो वंस यू डू दैट, ये आपकी बन जाती है मेरे भाई एंड बहनों बॉडी. And then after that, you have to just simply put in your lead magnet here, and that is basically it. ठीक है. And plus आपका जो call to action है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है. जो आपका call to action हो सकता है कि tap now. I'm only taking on 5 more clients this month, so be sure to tap below, and you will be able to get access to this extremely good offer. ठीक हो गया. So that is how basically you run ads, and I hope कि you guys understood the fact कि it's not really that hard जो आपको बताया जाता है. If you guys want me to make a separate video on the fact कि आप किस तरह ads को चला सकते हो, Google ads, Facebook ads के ऊपर आपने किस तरह targeting करनी है, लेकिन इसके साथ साथ I'm also going to be making videos on कि आप ideal customer profile कैसे बनाते हैं and all that stuff as well. So I'm going to be covering everything that I know and that I learned slowly throughout my experience as well on this channel. So thank you for watching. Allah Hafiz.